सो नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको भी प्योरीफाई करने पड़ेंगे। अब देखो जैसे मैंने कल ही बताया कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन जो हार्ट था वो चैप्टर, ये रिएक्शन जो 4 इफेक्ट हमने पढ़ी उसी के साथ कंप्लीट होता है। अब जो है वो इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, इसीलिए तो कल मैंने बोला था कि ये जो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर तुम पढ़ो, एग्जाम दो और भूल जाओगे तो चलेगा। ओके, ये जो अब हम पढ़ेंगे उसका यूज आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में कहीं पर आने वाला नहीं है, ना 12th में भी आएगा। ओके, बट इससे पहले जो भी हमने सब पढ़ा, ओके, कि कैसी रिएक्शन है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, कैसे सब कुछ जो भी हमने पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक अरेंजमेंट हो रहा है, कौन कौन सी इफेक्ट हो रही है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वो सब कुछ। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, वो सब आएगा। तो देखते हैं, once an organic compound is extracted from a natural source or synthesized in the laboratory, दो वे है, या तो डायरेक्टली मिला हमें नेचुरली या तो फिर लेबोरेटरी में हमने बनाया। इट इज एसेंशियल टू प्योरीफाई इट, उसको प्योरीफाई करना जरूरी हो जाता है। वेरियस मेथड यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट। तो कौन सी टेक्निक यूज करें वो किसके ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं कि हाँ हर बार यही करेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, कौन सी कंडीशन से वो लिया गया है। ओके, तो वही है, देखो, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है, किसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कंपाउंड एक ही है सर, अल्कोहल है, यहाँ पर भी अल्कोहल है, लेकिन ये अल्कोहल किसी के साथ जुड़ा हुआ है और ये अल्कोहल भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कोई अलग ग्रुप है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, जो उससे जुड़ा हुआ है वो यहाँ वीकली कनेक्टेड है, तो दोनों को सेम रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग करनी पड़ेगी। सो बेस्ड ऑन द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। कंपाउंड कौन सा है, मतलब अल्कोहल है और कीटोन है, ऐसा अलग अलग है, या दोनों अल्कोहल है या दोनों कीटोन है, मतलब कंपाउंड कौन सा है वो, और उनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मतलब इम्प्योरिटीज कौन सी है। ओके, तो ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है कि किसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन होता है। सो नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज के बेस पर। ओके, सो कॉमन टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन वो कौन कौन सी है। तो प्योरिफिकेशन की कॉमन टेक्निक्स है सब्लिमेशन, जो हम पढ़े थे, सब्लिमेशन क्या, सॉलिड टू डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्जन, यस। देन क्रिस्टलाइजेशन, देन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। डिस्टिलेशन आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन अगेन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये थोड़ा बहुत हमने 9th में देखा था, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। और सपोज जहां जहां वो आता है ना हमारा, से हमने क्रूड ऑयल ले लिया और क्रूड ऑयल में से फिर हम पेट्रोल, नेफ्था, केरोसिन, डीजल, ये वो कितना कुछ, ये डामर, ये वो सब कुछ निकालते हैं, कोल टार एंड ऑल, तो वो सब डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोसेस से, तो वो यहाँ यूज होता है। एंड क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो सिर्फ अभी नाम याद रखो, उसके बाद तो अभी हम समझने ही वाले हैं, तो नाम तो वैसे ही याद रह जाएंगे। तो 5 मेथड हमने देखी, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो क्या है ये, DCS, SCD, DCS और CDS, DCS अच्छा लग रहा है, DCS। ओके, DCS व्हाटएवर, मतलब डिस्टिलेशन, देन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, देन C का क्रोमेटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन, एंड S का सब्लिमेशन। ओके, तो कुछ भी बना तो DCS हो गया हमारा। फाइनली द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड इज ascertained by determining its melting or boiling point। तो लास्टली तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करना पड़ेगा, और वो पॉइंट हमें रीच करेंगे तब जाके इम्प्योरिटीज हट जाएगी। ओके, मोस्ट ऑफ द प्योर कंपाउंड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। प्योर कंपाउंड्स होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब क्या, शार्प मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट में भी शार्प और थोड़ा अनशार्प होता है, मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट है 61.20 ऐसा डिग्री सेल्सियस, 61.20 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या पता है, वो 61 पर भी मेल्ट नहीं होगा। कितना नहीं, 0.2 बाकी है ना अभी, 61.2 और 0.3 डिग्री सेल्सियस, तो 61 रीच हो गए ना, अभी भी वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा नहीं, इसको बोलते हैं शार्प। एग्जैक्ट वहां रीच होगा ना तब स्टार्ट होगा। और शार्प ऐसा ही, अगर कोई अनफिनिश्ड, अनशार्प अगर बोले हम,
तो वो कैसा होगा 61.2 उसका मेल्टिंग पॉइंट है और वो 59 हुआ तब तो ऐसे हिलना 60 पे तो स्टार्ट हो गया मेल्टिंग। अरे तुम तो बोल रहे थे 61.2, हाँ तो कभी कभी 60 पे भी हो जाता है, वैसा नहीं, वो नहीं चलेगा। ओके, तो अगर एग्जैक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं शार्प। तो जो प्योर है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। न्यू मेथड्स ऑफ चेकिंग द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो ये जो नई नई मेथड्स भी है वो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है। तो वो टेक्निक्स हम देखेंगे, जितनी भी हमारे सिलेबस में है उतनी हम देखेंगे, जितनी भी गिवन है वो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फ्यूचर में अगर तुम से 12th के बाद केमिस्ट्री ले रहे हो फील्ड में, केमिकल इंजीनियरिंग और से बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, ओके, तो उसमें ये सब चीजें आती है पढ़ने में, तो पढ़ने में तो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन फिर अगर उसके बेस पे तुम जॉब पर भी लगते हो, जैसे हमारा तो पूरा केमिकल जोन ही है, ओके, इंडिया की मतलब बिगेस्ट इंडस्ट्रियल जोन है हमारा, इंडिया का ही बिगेस्ट इंडस्ट्रियल जोन है हमारा, पूरे इंडिया का, ओके। सो और वो इंडस्ट्रियल जोन में भी सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कौन सी है? केमिकल इंडस्ट्रीज, ओके। सो बैचलर मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि किसी ने केमिस्ट्री में बैचलर किया और उसको जॉब ना मिली। पर्सनली हमारे ये रूट पे मतलब अहमदाबाद से लेकर के से मुंबई पहुंच जाओ, पूरा महाराष्ट्र तक पहुंच जाओ, कोई बात नहीं, या गुजरात में रहना हो तो से वापी वलसाड़ तक, तो ये पूरा जो बेल्ट है अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, अंकलेश्वर, फिर कीम, कोसंबा, सूरत, वापी, वलसाड़, पूरा ये जो बेल्ट है वो पूरा केमिकल जोन है, ओके। बहुत सारी केमिकल कंपनीज है। सो वैसा होता ही नहीं है जनरली, बहुत सारे सालों से ऐसा है कि इफ यू आर डूइंग बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री एंड यू विल गेट अ जॉब। अरे कॉलेज में आके उठा के लेके जाएंगे मतलब कैंपस इंटरव्यू कॉलेज में से ही कैंपस इंटरव्यू, ओके। एंड ये रेयर है, बाकी फील्ड में नहीं है ऐसा, भरूच में बाकी फील्ड में ऐसा नहीं है। फिर वो तुम बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज हो वहां पे कैंपस इंटरव्यू में रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ पर तुम नॉर्मल कॉलेज में भी तुम यहाँ पे सब नॉर्मल मतलब बहुत अच्छी कॉलेज है हमारी भी। सो जेपी कॉलेज में हो तुम या फिर नर्मदा कॉलेज में हो, सिंपली बीएससी कर रहे हो और ऐसा कुछ बहुत हाई क्लास भी नहीं लाए, सिर्फ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से पास हुए हो, सेकंड क्लास वाले को भी जॉब मिल जाएगी। सोचो, तो सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव जिसका हो, ओके, इजीली मिल जाएगा। मैम ने बीएससी केमिस्ट्री किया, अंजलि मैम ने, फिर एमएससी केमिस्ट्री किया, कॉलेज में से उठा के ले गए हो, तो मैम गए नहीं तो सबका हो गया, सबका ही हो गया, ओके। मयंक सर, उनका भी बीएससी एमएससी केमिस्ट्री, वो भी अभी 6 साल से यहाँ पर है, ओके। कौन सी कंपनी में है? जेबी केमिकल्स, ओके, जो फार्मास्यूटिकल है, वो केमिकल्स इन फार्मा दवाइयाँ बनाती है, ओके। सो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये कह रहा हूँ मैं, ये सब जो टेक्निक्स है ना, वो तो अगर जॉब मिली और तुम वहां पर हो ना, ये सब चीजें का थियरी नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज होगा ना, तो वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है। और अगर नहीं होगा तो नहीं है, ओके, नहीं होगा तो नहीं है, मतलब फिर वापस पढ़ना पड़ेगा, कहीं से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि अच्छे से समझो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब पर्सपेक्टिव। और तुम्हारा पक्का ही है कि तुम केमिकल इंजीनियरिंग या बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हो और फ्यूचर में तुम्हें भरूच और गुजरात में ही रहना है, बहुत ज्यादा मतलब बाहर जाओ भी, पढ़ने के लिए भी बाहर जाओ, लेकिन जॉब यहाँ आके ही करोगे, ऐसा कोई मेंटालिटी फिक्स्ड होगा, अभी फिक्स नहीं है तो नहीं होना चाहिए, हो गया है तो गुड, ओके, लेकिन नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है। 12th में ऐसे बोलते हैं सब, स्कूल में पूछते हैं बड़े होके क्या बनोगे बहुत कम ऐसे होते हैं जो बोले वही बने हो मैंने कभी नहीं बोला था मैं टीचर बनूंगा हाँ, कॉलेज में बोला था, स्कूल में नहीं बोला, ओके। कॉलेज में जब बड़े हो गए, स्कूल में तो मैं पायलट बोलता था क्यों पता है? क्योंकि मेरे पापा को मुझे पायलट बनाना था सो मैंने कहा ठीक है बन जाएंगे, आपको बनाना है तो बन जाएंगे। अरे ये नहीं पता फिर पायलट बनने के लिए करना क्या है वो नहीं पता, बस बनना है ऐसे, फिर सब कुछ बन गए हम इंजीनियर, ओके। चलो हाँ,
तो ये सिर्फ यहाँ पर टाइप देखे हमने, ओके, कि कौन कौन सी मेथड से हम ये प्योरिफिकेशन टेक्निक्स करने वाले हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो एक दो तो बहुत छोटी छोटी है।